आज मैं एक कोशिश करती हूँ अपनी कहानी के द्वारा अपनी पुरानी यादें आज लोगों से शेयर करूँ। लेकिन कहानी को रोचक बनाने के लिए मैंने इसमें फिक्शन का भी प्रयोग किया है। पूरी कहानी कल्पना और वास्तविकता का मिश्रण है। मैं जब 15 साल की थी पहली बार औरत बनी थी। उस दिन घर में कोई नहीं था, मुझे छोड़कर सब शादी में बाहर गए थे। मैं बता दूं कि मैं बचपन से ही पतली दुबली थी, मेरे हाथ पांव लड़कियों जैसे ही थे। उस दिन न जाने क्या हुआ कि मैं एक लड़की की तरह ही अपने आप को सोचने लगी। अचानक न जाने क्या हुआ कि मैंने अपनी माँ की साड़ी को अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया। पहनना तो आता नहीं था, जितना लपेटती उतना ही साड़ी में फंसती जा रही थी। अंत में थक कर हार मान ली। लेकिन औरतों वाले शौक अब शुरू होने वाले थे। दिन गुजरने लगे और मेरे अंदर की लड़की मुझे पर हावी होने लगी। चुपके चुपके मैंने अपनी माँ की ब्रा और पैंटी चूड़ियाँ भी पहनना शुरू कर दिया। लेकिन सब कमरे के अंदर तक सीमित था। हाथ पाँव के नाखूनों को भी संवारने का शौक कब शुरू हुआ मुझे पता नहीं चला। अभी तक पकड़ी नहीं गई मैं। जब मैं 20 बरस की हुई तब घर में मेरी भाभी आई। भाभी इतनी खूबसूरत थी कि कह नहीं सकती। एकदम गठा हुआ शरीर, कमानीदार भौं, लंबी लंबी उंगलियां जिन पर लंबे लंबे नाखून, कुल मिलाकर मेरी रोल मॉडल थी वह। एक दिन वो अपने नेल पॉलिश लगा रही थी, मैं उनके पास बैठी थी। मेरा ध्यान उन पर न होकर उनके नाखूनों पर था। वो बोली, क्या देख रहे हो? मैं हड़बड़ा कर, कुछ नहीं। वो मुस्कुरा कर बोली, कोई बात तो है देवर जी। मैं क्या कहती कि मैं भी नेल पॉलिश लगाना चाहती थी, पर बात मन में ही रह गई। मैं चुपके चुपके उनको सजते संवरते देखती, मन में एक कसक बनी रहती थी, काश मैं भी इसी तरह सगू संवरूं। मेरी डिग्री भी पूरी हो चुकी थी, अब मैं नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। औरत बनने का सपना मेरे ऊपर हावी होता जा रहा था। चूंकि परिवार में मम्मी भैया और भाभी ही थे, पापा ने मम्मी को डाइवोर्स दे दिया था, तब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मम्मी ने हम भाइयों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। मैं अब इतना एडिक्ट हो चुकी थी कि रात को सोते समय अपने कमरे में भाभी के कपड़े पहनकर सोती। एक दिन की बात है, मम्मी को 1 महीने के लिए अपने मायके जाना था, क्योंकि मामी के लड़का हुआ था। और उसी दिन भैया को भी बिजनेस के लिए बाहर जाना था। मैं समझ गई कि मेरी औरत बनने की तमन्ना पूरी होने वाली है। रात का समय था, भाभी काम करके अपने कमरे में सोने चली गई थी। मैंने चुपचाप भाभी का सूट, उनकी चूड़ियां और नेल पॉलिश और मेकअप बॉक्स जो पहले ही अपने कमरे में छुपा रखा था, पहनना शुरू किया। पहले मैंने उनकी ब्रा पहनी, फिर पैंटी जो मेरी जांघों पर फिट आ गई। मेरा शरीर बिल्कुल चिकना था और मैंने हेयर रिमूवर से अपने चेहरे को एकदम लड़की जैसा चिकना कर लिया था। मेरा गुप्तांग पैंटी में छिप गया था। अब मैंने मेकअप शुरू किया, पहले फाउंडेशन, फिर क्रीम वगैरह। आईलाइनर, आईब्रो पहले से बारीक थी, ये नेचुरल थी। फिर गहरी लाल लिपस्टिक लगाई। अब बारी थी अपने लंबे लंबे नाखूनों को पेंट करने की। लिपस्टिक से मैच करती नेल पॉलिश। वाह! कोई मेरे हाथों को पैरों देखकर कह नहीं सकता कि ये किसी लड़के के हाथ पैर हैं। अब बारी थी चूड़ियों की। बिना चूड़ियों के औरत का क्या वजूद होता है? चूड़ियां ही मुझे एक औरत बना सकती थी। अब मैं एक लड़के की तरह लिखूंगी। फिर एक विग लगाई जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। खैर, तैयार होकर मैंने अपने सर पर एक घरेलू लड़की की तरह दुपट्टा डाला। अब मैं उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया। जो मैंने अपने आप की शीशे में देखा, ना जाने क्यों मुझे अपने आप से प्यार होने लगा। मैं पैंटी में तनाव में महसूस कर रहा था। सारे बदन में आग लग रही थी। प्यास लग रही थी। मैं धीरे धीरे फ्रिज के पास पहुंचा। मेरी भाभी के कपड़े मेरे बदन को इतना सुकून दे रहे थे कि कह नहीं सकती।
तभी वो हुआ जो नहीं होना था। पानी की बोतल मेरे हाथ से गिर गई और हड़बड़ी में मेरा हाथ फ्रिज से टकराया। पूरे घर में मेरी चूड़ियों की आवाज गूंज गई। रात की खामोशी में एक चम्मच की भी आवाज काफी होती है, ये तो मेरी चूड़ियों की आवाज थी। तभी भाभी के कमरे का दरवाजा खुला। कौन है वहां? वो बोली। भाभी मैंने हड़बड़ाकर कहा। उन्होंने लाइट ऑन की। अरे देवर जी, आप ऐसे? हाँ भाभी, मैंने सर झुकाकर कहा। ये क्या पहन रखा है आपने? इतना कहकर वो मुंह दबाकर हंसने लगी। मैं सर झुकाकर खड़ा था, मेरी आंखों में आंसू थे। अब भाभी चुपचाप मेरे पास आई, बोली, चलो मेरे कमरे में। इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आपने कमरे में ले गई। अब बताओ क्या बात है, तुम लड़की क्यों बने हो? मैं क्या कहता, चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। भाभी उठी और मेरे पास आकर मेरा दुपट्टा सर से हटाया। जो उनकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी, माय गॉड! मेरे घर में इतनी सुंदर नंद देवर के रूप में रह रही थी और मुझे पता ही नहीं था। बड़ी नाइंसाफी है ये। मैं क्या करता? भाभी से निगाह नहीं मिला पा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, हाथों की चूड़ियां खनखना रही थी। भाभी मुझे माफ कर दो, बस इतना ही मुंह से निकला। पागल हो गई है क्या? माफी क्यों? अरे इतनी प्यारी है कि कोई भी ले जाएगा, तुझे ब्याह कर मेरी बनो। भाभी के शब्दों में ढेर सारा प्यार था। अच्छा